Yes. Yesterday we were on law of diminishing marginal utility. This law states that as more and more standard units of a commodity are continuously consumed, marginal utility derived from every additional unit must decline. मतलब हम लोग जब जैसे जैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी की यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं, कंटिन्यूसली जब हम उसे कंज्यूम करते जाते हैं, तो उससे जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो कम होती जाती है। वो यूनिट बाय यूनिट एडिशनल यूनिट, मतलब जैसे जैसे एक एक कमोडिटी हम लेते जाएंगे तो उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होता जाएगा। और ये किसी भी गुड्स के रिस्पेक्ट में हो सकता है या सर्विस के, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं। इसके दो और नाम है जिसे हम कह सकते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ सैटिस्फैक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। जब ये लॉ हम लोग मतलब जब ये लॉ हम लोग यूज करते हैं, तब हमारे पास दो अजम्पशंस होते हैं कि हम मान के चलते हैं कि अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है तो ये दो चीजें जरूर है उसके पीछे। दैट देयर आर टू assumptions, दैट इज ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड और काउंटेड। मतलब अगर हम लोग कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, सपोज इफ आई एम कंज्यूमिंग वाटर, देन इट शुड बी अ ग्लास ऑफ वाटर। I cannot say कि I am consuming a cup of water. No, that cannot be counted because वो उसका standard unit नहीं है उस commodity का. Like a I cup would of I tea, a would cup I, of I would want to correct you, rectify you. One cup of water can be a standard unit also. One spoon cannot be a standard unit, all right? it's a glass of water, I believe. I mean, glass of water or cup of water can be even a bowl of water can be a standard unit for a person, but a spoon cannot be a standard unit. Now that spoon cannot be a spoon of tea, a spoon of coffee, or a spoon of water that cannot be counted or consumed when we are consuming any kind of commodity. Okay. Second consumption is consumption of commodities continuous. If I'm consuming anything, that should be continuous. Like अगर मैंने आज कुछ consume किया और कल कुछ consume किया तो वो count नहीं होगा. If I'm consuming something, it should be continuous. कि आज मैंने अभी consume किया, एक कप चाय पी, दो तीन, वो अभी क्या count होगा? अगर हम उसमें law of diminishing marginal utility लगाएंगे तो वो आज के ही जितने commodity को हम consume करेंगे, उसी के बेस पर ये लॉ लगेगा। ओके, किसी को हाँ लॉ हाँ ऑफ फॉर्मेट हाँ का हाँ प्रॉब्लम। अरे यार, we have understood. उसी ने इसी चीज के लिए मना किया था। हाँ हाँ कुछ भी। yes, continue. नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब हमें ये समझना होगा कि कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम के स्टेट में होगा, उसके लिए भी हमारे पास चार assumptions है और हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि जब तक कंज्यूमर इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के स्टेट में नहीं हो सकता। While the consumer is in equilibrium when, given his income and market prices, he plans his expenditure in such a manner that he maximizes his total satisfaction. अगर मेरी इनकम 1000 रुपीज है तो मुझे अगर, और मैंने सोचा है कि आई जस्ट स्पेंड 900 आफ्टर seeing the market prices, after analyzing the things, बात करो। and from that 900 maximum satisfaction, then I'll be called that I am in a state of equilibrium. तो और इसमें हम लोगों को चार assumptions, मतलब हम लोग चार assumptions लेते हैं कि मुझे ये सब चीजें करनी पड़ेगी, then only I can reach to the level that is equilibrium state. ओके, सबसे पहले रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर क्या होता है? रेशनल कंज्यूमर वो होता है जो अपनी आसपास की चीजों को लॉजिकली या एनालाइज करके मतलब चीजों को देखता है। The one who wants to get satisfaction out of his given income. अब चाहे मेरी इनकम कैसी भी हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, I'll be called a rational consumer when I'll think कि हाँ मेरे पास इतनी इनकम है और मुझे जो मेरी नीड्स है फिलहाल उसके अकॉर्डिंगली आई विल बाय दी थिंग्स, ताकि मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, अगर मुझे कुछ खाना है या मेरी इनकम के अकॉर्डिंग आई विल बाय दी थिंग्स कि आई विल बी एबल टू satisfy my hunger, satisfy my needs. Okay. Second is cardinal utility.
utility of every commodity can be measured in numbers. कार्डिनल यूटिलिटी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि वो यूटिलिटी जो हम लोग नंबर्स में मेजर कर सकते हैं. तो किसी भी कमोडिटी को हम लोग नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, तब जाकर हम लोग उसका देख पाएंगे कि हम लोगों ने कितना यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन लिया. थर्ड इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटी. Utility that a consumer gets from a commodity depends upon the quantity of that every commodity alone. मैंने कुछ भी कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम किया है, तो उससे जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है वो सिर्फ उसकी एक कमोडिटी के ऊपर डिपेंड करेगी. मैंने अगर 3 से 4 कमोडिटी कंज्यूम की है, तो वो तो मेरी एक कमोडिटी को कंज्यूम करने से मेरी दूसरी कमोडिटी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि उसकी एक एक कमोडिटी की यूटिलिटी एक एक कमोडिटी के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे हम लोग. एक कमोडिटी का जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा हम लोग को एक कमोडिटी से मिलेगा, ना कि वो किसी दूसरी कमोडिटी पर डिपेंड करेगा. ओके. थर्ड इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट. Money measures the marginal utility of a commodity. Its MU should remain constant so as to serve as an ideal measure. जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, मतलब जैसे हम लोगों ने कोई भी हम लोगों ने कमोडिटी खरीदी, तो वो डिपेंड करेगा ना कि हम लोग उसे कितने में खरीद रहे हैं, और फिर उसके बाद हमें कितना उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. तो जो मनी का जो मतलब जो कमोडिटी का जो प्राइस है वो हमेशा सेम रहेगा, जिसमें हम लोग कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे और जिससे हमें मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हमें अपना सेटिस्फैक्शन अकॉर्डिंगली मिलेगा. और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. ओके. देन अब हम लोगों को ये एनालाइज करना है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमें एक तो एनालाइज करनी है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है कि हम लोग कितनी कमोडिटी खरीदें कि हम अपना सेटिस्फैक्शन मतलब सबसे ज्यादा ले पाए और हम इक्विलिब्रियम के पॉइंट को अटेन कर पाए. तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं, जब हम एक कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं या फिर हम दो या दो से ज्यादा कमोडिटीज को कंज्यूम करते हैं. आगे हम लोग दोनों केसेस के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मतलब हम लोग अटेन कर रहे हैं एक कमोडिटी को जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तब, और जब दो या दो से ज्यादा कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे हैं तब. तो इसमें हम लोगों को 3 फैक्टर्स ध्यान रखने हैं कि जब हम लोग कोई भी कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं तो वी हैव टू that purchase of a commodity depends on 3 factors. Number 1 is price of the commodity. कोई भी कमोडिटी खरीदने के लिए हमें उसका सबसे पहले उसका प्राइस देखना पड़ेगा कि वो कितने पैसे की है, ताकि हम उसमें खरीद सकते हैं कि नहीं, हमारे बजट में है कि नहीं. ओके. देन हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, कि उसको कंज्यूम करने के बाद हमें कितना यूटिलिटी, हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमें वो भी देखना पड़ेगा. थर्ड इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. Marginal utility of money refers to worth of a rupee to a consumer. अब वर्थ ऑफ अ रुपी क्या होता है? मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो ऑफ मनी है वो वर्थ ऑफ अ रुपी, मतलब कंज्यूमर के लिए वो वर्थ ऑफ अ रुपी होता है. बट वर्थ ऑफ अ रुपी क्या होता है? A consumer defines it in terms of utility that he derives from standard basket of goods that he can buy with a rupee. कंज्यूमर इसे इस तरीके से डिफाइन करता है कि मतलब वो अपनी यूटिलिटी को उस तरीके से डिराइव करता है कि जो वो 1 रुपए में अपनी स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स जनरली क्या होता है, जैसे 1 रुपए मेरे पास सपोज, लाइक मतलब 1 रुपए है और उस 1 रुपए में आई कैन बाय एनीथिंग लाइक 100 grams of salt, 600 grams of wheat or 400 grams of rice, whatever. तो वो जो मेरा स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स है जो मैंने खरीदा है वो 1 रुपए में, वो मुझे जितना सेटिस्फैक्शन देगा दैट विल बी कॉल्ड MU ऑफ वर्थ ऑफ अ रुपी. जो कि जिससे हमें पता चलेगा कि MU मतलब जो हमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो मार्जिनल यूटिलिटी के रेट पर किस बेसिस पर है. अब इसमें हम लोग मतलब there is a whole definition, I'm reading it. Marginal utility of money refers to worth of a rupee to a consumer, where
worth of a rupee means it in terms that he derives from a standard basket of good that he can buy with a rupee. जैसे अगर हम लोगों ने 1 रुपए में जो जो चीजें खरीदी तो हमें सपोज हमें मिला उससे सेटिस्फेक्शन मिला हमें 2 यूटिल्स का, तो वो जो 2 यूटिल्स होंगे वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होगा क्योंकि हमने उस 1 रुपए में उतनी चीजों को खरीदा और हमें 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। और ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो हमारे 1-1 रुपए के मतलब जो भी हम खरीद रहे हैं उसका एक मेजरिंग रॉड है। 1 रुपए में हमने इतना खरीदा तो उस पे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिला है that will be called marginal utility of money. अब इसमें हम Wait a लोग आगे minute. मतलब Why? Wait a minute. Why? Just a second. I want to know what is the standard basket of goods because there is no explanation of that up till now. What do you mean by standard basket of goods? हम कैसे मानेंगे कि कौन सा standard basket of goods है? स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स वो होता है जैसे जो हम लोग 1 रुपए में हम लोग खरीदना चाहते हैं। लाइक अगर हम मेरे को 1 रुपए में कुछ भी खरीदना है तो वो मेरे लिए कुछ भी? स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ कुछ भी? कुछ Are you sure कुछ भी? कुछ भी या that can be जो 1 रुपए What में is the खरीदा जा standard सकता basket of goods? No. What is the standard basket of goods? While I was explaining this, I explained you what is the standard basket of goods. कौन से goods से standard basket of goods बनता है? स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स मतलब जो हम लोगों को जनरली यूज में आते हैं जैसे सॉल्ट हो गया, व्हीट हो गया या अच्छा, I am asking you one simple question. Onion comes in standard basket of goods or not? I think if onion comes, then there are so many things which will included, right? Then that's what I am asking now. Then what is the standard basket of goods? That I'm saying now, which we can buy for a rupee, like that can be anything which is essential for us to buy or which is essential for us to consume. Things which are essential for us need. They are the need items. All right. They are not luxury items or they are not comfort items. Remember this thing. Okay. They only fall into the standard basket of goods. According to that, we derive the utility. Basic food and beverages are called standard basket of goods. Okay, everyone. तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी लग्जरी आइटम या कोई भी कंफर्ट जोन का आइटम को आप स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स में डाल के यूटिलिटी नहीं मेजर करोगे आप। अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकालनी है और व्हाट इज द वर्थ ऑफ अ रुपी निकालना है तो आपको स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स लेना पड़ेगा जो कि नीडफुल आइटम्स में काउंट होते हैं, नॉट थ्रू एनी ऑफ द कंफर्ट आइटम्स और एनी ऑफ द लग्जरी आइटम्स। ओके, हाँ अब आगे बढ़ो भाई। देन मतलब ये जो MUM है मैंने आपको समझा दिया था कि ये मेजरिंग रॉड है कि हम लोग 1 रुपए में कितना सेटिस्फेक्शन गेन करते हैं। लेट MUM फॉर द कंज्यूमर इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। अब हम लोग आगे एक इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे जहाँ पे हम लोग एक क्या बोलते हैं हम लोग मनी जो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी है उसे हम मनी वर्थ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने X लिया है वो कमोडिटी जो कि कंज्यूमर बाय कर सकता है। ओके, देन हाँ अब तो ये इसमें हम लोगों को क्या गिवन है कि लेट MU ऑफ मनी फॉर द कंज्यूमर इज इक्वल्स टू 2 यूटिल्स। यहाँ पे हम लोगों को कमोडिटी X कमोडिटी की यूनिट्स गिवन है कि 1 2 3 4 5 6 एंड मार्जिनल यूटिलिटी रेट दिया हुआ है कमोडिटी X का यूटिल्स में 20 18 16 8 0 एंड -5। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी है हम उसे रुपीस के टर्म्स में निकालेंगे जहां पर जो 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन है वो हमें 1 रुपए से मिलता है। दैट वी हैव जस्ट अज्यूम्ड कि जहां पर 2 यूटिल्स का जो सेटिस्फेक्शन है वो हमें पर रुपी मिल रहा है। तो उसको हम कैसे करेंगे, अगर हमें पर रुपी कुछ भी निकालना होता है देन वी विल यूज टू डिवाइड इट। तो 10 यूटिल्स का अगर अब मेरे पास 20 यूटिल मतलब 20 यूटिल्स है मतलब सॉरी आई गॉट दी सॉरी मैंने ये यूनिट्स गलत लगाई हैं, सॉरी फॉर दैट यूटिल्स। तो मुझे
20/2 करेंगे तो वाहिनी हमें 10 रुपी वाहिनी हाँ। एक मिनट, जो ये एमयू होता है वो हमेशा डाउनफॉल में ही क्यों जाता है? अभी मैंने आपको जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताया, दैट इज सेम। कि जैसे एमयू डिमिनिश इसीलिए होता है क्योंकि हम जैसे जैसे हम कमोडिटीज को लेते जाते हैं ना, अब जैसे सपोज करो आप कुछ भी, आपका फेवरेट कोई भी फूड है, आप जैसे सपोज यू आर ईटिंग पिज्जा, ओके, आप उसे कंज्यूम करते जा रहे हो, लाइक फर्स्ट जब आपने उसको फर्स्ट स्लाइस खाया, यू आर सो हैप्पी टू हैव इट कि हाँ आई हैव 2 3 4, बट एक पॉइंट आएगा ना कि जहाँ पर आप लोग आपका सेटिस्फेक्शन मतलब हाँ कम ये होता तो जाएगा ऑप्शन धीरे ठीक है, धीरे। जैसे यदि हाँ ये ऑप्शन ठीक है, जैसे यदि मैं अभी कार खरीदता हूँ, सपोज मैंने कोई नॉर्मल कार खरीदी, तो मेरा जो है यूटिल्स है सपोज वो 20 है, और फिर मैं BMW खरीदता हूँ तो वो और ज्यादा हो जाएगा। ऐसे देखे तो ये बढ़ता भी तो है। नहीं बढ़ता पीयूष। यूटिल Said, wait a minute, Wahi, wait a minute, let me answer this. Piyush, the thing is, that's why we always say that we are going to talk about the needful items. लग्जरी आइटम्स के लिए एक अलग थ्योरी प्रेजेंट होती है जो कि हमने इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ाया था, जो कि आगे आएगा, ठीक है? अच्छा सर, ये सिर्फ एसेंशियल आइटम्स के लिए होता ये है? एसेंशियल आइटम्स के लिए बनती है। लग्जरी आइटम्स बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है, जिसके अंदर कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ थ्योरी में नहीं आता, वो ऑर्डिनल मेजरमेंट में आपको उसका पूरा डिटेल बताया जाएगा डिमांड के अंदर, डिमांड के बारे में जब हम पढ़ेंगे, ठीक है? इसीलिए स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स का यूज हुआ है। मैं कंटिन्यू? यस प्लीज। MUX in terms of money, मैंने इसका यूनिट गलत लगाया, आई एम सॉरी। 20/2 इज इक्वल टू, हमें मतलब जैसे हमें 2 यूटिल्स का जो मतलब 2, हमें 1 रुपए पे 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने हमें 20 यूटिल्स पे कितने रुपीस का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हमने बस वो निकाला है। वो क्यों? क्योंकि हमें मतलब हम लोगों को कन्वर्ट करना था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इनटू मनी वर्थ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। हमें उसको मनी के टर्म्स में निकालना था कि हमने इतने रुपीस का हमें इतने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला है इतने रुपीस में। एक सेकंड, वाइनी, bring that table back. Bring that table back. Yes, over here, Yeah. 10 rupees, it will be 9 rupees, 8 rupees, 4 rupees, 0 rupees, and 2.5 rupees. Or it will That I've said that sir, it will be be right. it will be in rupees. Yes, it will be in rupees. So I want to ask, where is the equilibrium point of the consumer? Where will he stop buying the product, That the commodity X? that penny of 0 rupees. Where? 0 at 0. At 0 rupees. 0. Yeah, Are you really sure? maybe. रुपीस किसी प्रोडक्ट का दाम हो सकता है क्या? That's what I mean. No, wait. 0 util. Nobody asked this question. 0 utils. Sorry. हाँ, 0 utils होगा. 0 utils. 0 In utils terms, जब वो होगा this तब is- वो Wait a second, beta. Let me explain now. MUX in terms of rupees it is given, but it is MUX only what we are talking about. तो जब आप 4 रुपीस की तरफ जाते हो, जब आप 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी लेते हो, जहां पर आपको सेटिस्फैक्शन 8 यूटिल्स का मिल रहा है, तो आपके पास एक्चुअली कितना रुपी वर्थ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मिला आपको? दैट इज 4 रुपीज। इसके बाद जैसे ही आप 50 यूनिट लेते हो तो आपको 0 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब 0 रुपीज वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है यूटिलिटी। तो आप वो कमोडिटी नहीं खरीदोगे। 4 यूनिट लेने के बाद आप 5वां यूनिट नहीं लोगे, बिकॉज आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जितना आपको चाहिए। बिकॉज वर्थ जो है, मनी वर्थ वैल्यू के हिसाब से, जब आप 1 रुपी का वो आइटम खरीदते हो कमोडिटी एक्स, तो कम से कम 2 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको मिलना चाहिए, जो कि आपको 5th टाइम जब आप कंज्यूम कर रहे हो रेगुलर तो आपको नहीं मिल रहा।
इसीलिए आप 4 यूनिट्स तक तो खरीदोगे, 5th यूनिट पे आप उसे नहीं खरीदोगे जनरली इन द मार्केट टर्म, अगर आप इसे समझो। अब अगर आप इसे जनरल लाइफ में लो तो बहुत इजी है समझना। हम जब बाजार जाते हैं तो एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो हम रेगुलरली कुछ खा रहे होते हैं। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वी स्टॉप बाइंग द थिंग। व्हाई डू वी डू दैट? इट्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि हमें पता चल जाता है कि अब इसके बाद जो भी हम खाएंगे, जो कि इनर कॉन्शियस होता है हमारा, वो हमें वो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, इसीलिए उस समय स्टॉप कर देते हैं और हम अपना बिल मंगा लेते हैं। राइट? अगर आप इस तरीके से समझो तो बहुत आसान हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड एवरीवन, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। Yes. यस सर। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट कंटिन्यू भाई। हम लोगों को जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में 2 केसेस होते हैं। एक तब जब हम लोग एक कमोडिटी को खरीदते हैं और एक तब जब 2 या 2 से ज्यादा को खरीदते हैं। तो इसका एक जनरली एक तरफ नॉर्मली ग्राफ है जिसके कुछ ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें क्या दिखाया गया है हमें, ये जो आपको MU मतलब इधर ये जो y एक्सिस पे दिख रहा है मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी x, एंड x एक्सिस पर है कंजप्शन ऑफ कमोडिटी x इन यूनिट्स। तो इसमें हम लोगों को दिख रहा है कि जो MUX है मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ये यहाँ पर जो A से जो डाउनवर्ड जा रहा है मतलब वो नीचे डिक्लाइन होता जा रहा है। जैसे जैसे हम मतलब जो एक्स कमोडिटी का कंजप्शन है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। और ये हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था जिसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कि जैसे जैसे हम लोग कमोडिटीज को कंज्यूम करते जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, वैसे वैसे हमारा MU है जो है वो डिक्लाइन होता जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों को ये जो 4 पर हमें दिख रहा है दैट इज PX, दैट इज प्राइस मतलब मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑफ X, जो कि कंज्यूमर के लिए फिक्स है और 4 रुपीज के इक्वल है। मतलब कंज्यूमर जो है वो इतने पर मतलब मार्केट प्राइस तो फिक्स है और कंज्यूमर जो है वो इतने पर खरीद सकता है। Each point on MUX curve shows that MUX in terms of money. ये जो हमें ये लास्ट में हमें दिख रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है MUX in terms of money, ये जो पूरा कर्व है, ये जो पूरी लाइन है वो हमें जो दिख रही है वो इसके टर्म्स में है, मनी के टर्म्स में है, जो कि जो इंडिकेट करता है कि जो प्राइस दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर ईच सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, जो कि कंज्यूमर है वो पे कर सकता है जैसे जैसे यूनिट बढ़ रही है या कम हो रही है। ओके, 4th पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज C, जहाँ पे इक्विलिब्रियम हुआ है मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दैट इज पॉइंट C, व्हेन द प्राइस ही इज विलिंग टू पे एंड इज एग्जैक्टली टू द प्राइस ही एक्चुअली पेज। मतलब जो हमारा कंज्यूमर है, हम लोगों ने अज्यूम किया है कि उसके पास 4 रुपीज है और वो इस पॉइंट तक दे सकता है, और वो उसका क्या हो जाएगा जब वो एक कमोडिटी खरीदेगा इस प्राइस तक वो दे सकता है, इसको इससे इतना सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, वो हो जाएगा उसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके ओके, बट देन टू द नेक्स्ट समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा और समझाते हैं इसको, पीछे लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर व्हाट इज अ मार्जिनल यूनिट ऑफ मनी है ना सर, ये थोड़ा सा दोबारा से समझाना। वो बाद में समझाता हूँ, पहले आप ये समझ लो, साथ साथ में समझ लेंगे आप। ओके सर। ओके, हाँ अब ये समझो इसको प्रॉपर्ली। ये जो ग्राफ है जो जा रहा है आपका, आपके सामने जो दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, दैट इज नॉट द ग्राफ ऑफ द मनी। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ MUX इन टर्म ऑफ रुपीज। इन रुपीज आपको कितना यूटिलिटी मिल रहा है, तो आप इसको रुपीज मत मानना, ठीक है, नंबर 1। अब नंबर 2 जो है PX जो है वो मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी होती है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ के अंदर आप जा रहे हो, प्लीज अपना आवाज ऑफ करिए कुछ। यस, आप लोग जो इस ग्राफ के अंदर जा रहे हो, जो पॉइंट C है, यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली आप सपोज करो एक कमोडिटी खरीद रहे हो, बाजार गए हो, आपने 10 रुपीज देके पहला चॉकलेट खरीदा है किटकैट फॉर इंस्टेंट। आपने जैसे ही किटकैट 10 रुपीज देके खरीदा तो आपका जो सेटिस्फैक्शन पॉइंट है, आपकी यूटिलिटी कितनी है, आपको 2 यूटिल्स पे सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन जब आपने पहला किटकैट खाया तो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 10 यूटिल्स का। फिर आपने दूसरा किटकैट खरीदा, 2 यूटिल्स पे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 20 यूटिल्स का। फिर आपने तीसरा किटकैट खरीदा, 30 यूटिल्स पे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 40 यूटिल्स का। फिर आपने 40 यूटिल्स पे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 50 यूटिल्स का।
तो आपको 8 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। फिर आपने तीसरा खरीदा तो आपको 6 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ऐसे करके जब तक आप 2 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन पे नहीं पहुंचते उस 10 रुपए के ऊपर, तब तक आप उसे खाते जाओगे। द मोमेंट यू विल रीच टू द 2 यूटिल्स, यू विल स्टॉप बाइंग इट, बिकॉज अब आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो उस जगह पे पहुंच गया। दैट इज सी पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। दैट इज 10 रुपीज में जितना, आवाज नहीं आ रही। हेलो, 10 रुपीज में जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें मिलना चाहिए, उतना अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन जब आपने 5th टाइम वो किटकैट चॉकलेट खाया तब आपको मिल गया। तो अब आप क्या करोगे? अब आप और नहीं खाओगे। या फिर अगर आपने और एक कमोडिटी लिया किटकैट का, एक्स कमोडिटी लिया आपने, तो क्या होगा? आपका नेगेटिव में आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, कि जैसे जैसे आप एक कमोडिटी खाते जा रहे हो या यूज करते जा रहे हो, खा भी नहीं रहे हो, खरीदते जा रहे हो, तो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वो डाउनवर्ड जाते जा रहा है। ठीक है? द मोमेंट आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट इज योर वर्थ ऑफ रुपी एंड व्हाट इज द सेटिस्फैक्शन लेवल दैट इज काउंटेड इन यूटिल्स इक्वल हो जाता है, उसके बाद आप जनरली उस चीज को खरीदना बंद कर देते हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड हमेशा याद रखना, इसके अंदर जो असम्पशन है वो क्या है कि आप रेगुलर यूज कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अभी खाना खाया और फिर शाम को खाना खाया और आप कह रहे हो सर हमें तो सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो ये टाइमिंग चेंज हो गई। आप चपाती के ऊपर काउंट करोगे, पहली चपाती, फिर दूसरी चपाती, थर्ड चपाती, फोर्थ चपाती के बाद आप क्यों नहीं खा पा रहे हो? बिकॉज ऑफ दैट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ऐसे ही आप जो बाजार से सामान खरीदते हो, अगर आप रेगुलर खरीद रहे हो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप चीजें नहीं खरीदोगे उसके बाद, बिकॉज आप अब सेटिस्फैक्शन लेवल पे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच चुके हो। ठीक है? दिस पॉइंट सी इज दैट ओनली पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यस वाहिनी, कंटिन्यू करो। Vaini, how many slides are left? So, after this, law of equimarginal utility is left. Complete this and law of equimarginal utility we will do tomorrow. All right? Continue. Okay. ये जो अब हम लोगों ने वन कमोडिटी केस पढ़ लिया है। सेकंड कमोडिटी केस में अगर कंज्यूमर 2 कमोडिटी सपोज बाय कर रहा है उसकी गिवन इनकम में, दैट इज कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। तो जब हम लोगों को अब एक केस कमोडिटी एक्स का केस तो पता ही है कि हम लोगों को कब वो मतलब स्ट्राइक करेगा उसका इक्विलिब्रियम, तब जब मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी को हम लोग डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी से, तब हमें मिल जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, राइट? तो हम लोगों को ये पता है कि MUX upon PX is equals to MUM when we buy one commodity. That can be anything. So here it is commodity X. वैसे ही हम commodity Y को भी assume करेंगे कि उसका इक्विलिब्रियम कब स्ट्राइक होगा, जब MUY upon PY is equals to MUM होगा। मतलब हम लोगों को अलग अलग पहले commodity के cases को assume करना है, then हम लोग उसको as by equating it हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको इक्वेट कर देंगे कि बाय अज्यूमिंग कि इक्वेशन 1 है कि कमोडिटी एक्स में हमें इतना सेटिस्फैक्शन मतलब मिल रहा है और वाई कमोडिटी में इतना मिल रहा है। तो उसके बेसिस पे हम लोग जब उसे इक्वेट कर देंगे, देन जब MUM इक्वल है, हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है, तो जब MUM इक्वल है तो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUME होगा, क्योंकि जो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है वो सेम है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। किसी को मतलब इसमें चलो PX हम लोग पहले अलग अलग करते हैं कि MUX क्या है। MUX इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X। PX क्या है? Price of commodity X. MUM is marginal utility of money of X, and then MUY is marginal utility of commodity Y, and PY is marginal utility of commodity Y. Price of. Okay. So over here we would like to stop it. Remember this. What do I say? Two commodity case. Remember this equation. All right, everyone. ये equation अपने दिमाग में डाल लो. MUX by PX is equals to MUY by PY is equals to MUM. This is very important equation. Okay. Now we will continue with the thing tomorrow. So let us stop this share screen.
Wiley, please come out of this share screen and we will continue with it tomorrow. Okay. So I believe you all have understood till over here. If there is any doubt, you can ask us tomorrow. We'll again sit with this. आप कल पूछ सकते हो. कल हो सकता है कि हमारी 1 घंटे मतलब 2 क्लासेस लगातार हो. तो कल हम लोग 2 क्लासेस लगातार लेके इसको एक बार पूरा कंप्लीट करेंगे अंजलि और वाहिनी का पूरा केस. Okay. So come at 11:30 I believe that will be good. 11:30 come. 11:30 पे कोई और क्लास तो नहीं है ना? है तो 20 पे ही आते हैं एंड उसके आगे वाली क्लास को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है? चलो देन टेक केयर. जय श्री कृष्णा एंड बाय. सर कब तक